आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम आज प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा सवाल हल करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 सवाल को हल किया है। ठीक है, प्रश्न हमारा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा तीसरा सवाल है 6x² - 3 - 7x। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो हमें यहाँ पे सवाल दिया है 6x² - 3 - 7x। तो हम देखें यहाँ पे थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। जो x वाला गुणांक है वो इधर आएगा, 3 इधर चला जाएगा। तो दिया है बहुपद, हमें इस तरह से लिख लेना है 6x² - 7x - 3। इसको आगे 3 को पीछे लिख लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इस 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे। 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 6 तिया की 18। अब हमें इस 7x को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा या भाग करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 9 गुणा 2 के रूप में। तो कितना मिल जाएगा हमको? 18 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर 9 में से हम 2 को घटा दें तो कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो हमें 7 भी मिल रहा है और कितना? 18 भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या x है, तो यहाँ पे हम x लगा लेंगे। चूँकि हमें घटाना है इसमें, तो एक संख्या हमारी माइनस में रहेगी और एक संख्या धन में रहेगी। तो यहाँ पे हमें जो 7 है माइनस का, इसलिए बड़ी संख्या के सामने माइनस लगाना पड़ेगा और छोटी संख्या के सामने क्या लगाना पड़ेगा? धन का निशान। तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो माइनस का 7x यहाँ पे मिल जाएगा हमको। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 6x² 6 हो जाएगा माइनस 9x माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 3 का 3। अब यहाँ पे इन दोनों का इस तरह से हम जोड़ा बना लेंगे। अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन जिसको हम बाहर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे 9 है। इसका मतलब यहाँ पे 3 6 में भी शामिल है और 9 में भी शामिल है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है। उसी प्रकार यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो एक x बाहर जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? अब हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे जब 6 आएगा, तो इसका मतलब कि अंदर 2 बचा हुआ है। तो एक x यहाँ पे बाहर ले लिया, तो एक अंदर सिर्फ एक x बचेगा। उसी प्रकार 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना शेष रह जाएगा? 3 शेष रह जाएगा। यहाँ पे माइनस हम बाहर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस रहेगा, तो यहाँ भी प्लस रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये माइनस रहेगा, ये प्लस का रहेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस का जाएगा। तो यहाँ प्लस ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ तो इन दोनों में ऐसी कोई भी संख्या जो है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक बाहर लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा? 2x का 2x माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो दोनों कोष्टक में समान संख्याएं जाती है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। और अगर इसको हम पूरा हल करेंगे तो हमें इस रूप में ये पूरा समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो इस रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम 3x धन 1 को यहाँ से ले लेते हैं, और ये दोनों कोष्टक समान है, इसलिए 2 में से कोई भी कोष्टक की संख्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चूँकि हमको शून्य चाहिए, इसलिए 3x धन 1 के बराबर शून्य लगा लेंगे। उसी प्रकार 2x ऋण 3 बराबर शून्य यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3x 1 का पक्षांतर शून्य की तरफ होगा, तो ये ऋण का 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 2x, अब 3 का पक्षांतर इधर होगा, ऋणात्मक संख्या है, इधर जाके धनात्मक परिवर्तित हो जाएगी, धन का 3 हो जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पे हमको x चाहिए, तो 3 का पक्षांतर को भी इधर हमको करना पड़ेगा। तो -1 पहले से था, इस 3 का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये इसके साथ गुणा में इधर आके इसमें भाग में हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे उसी प्रकार x छोड़ेंगे, यहाँ पे 2 का पक्षांतर इधर करेंगे तो 3, और इसके बटे में क्या जाएगा? 2 जाएगा, इधर गुणा में इधर भाग में। तो हमें शून्यक -1/3 तथा 3/2 के रूप में यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बहुपद
6x का वर्ग माइनस 3x माइनस 7x के गुणांक माइनस 1/3 और 3/2 प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमें यहाँ पे इस रूप में करनी है। तो हम देखें अगर तो बहुपद जो है 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना हमें इस समीकरण के साथ करनी है, क्योंकि बहुपद का ये सूत्र होता है। ठीक है, बहुपद बनाने का ये सूत्र होता है। जब इसकी हम तुलना करेंगे तो x वर्ग का गुणांक यहाँ पे 6 है और यहाँ पे a है। इसका मतलब क्या हुआ कि a के बराबर में 6 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b है, और x का गुणांक 7 है, माइनस का 7 है, तो b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर यहाँ पे हो जाएगा -3। तो इस समीकरण से तुलना करने पर a b c के मान हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। और जो शून्यक हमको मिले हैं तो इन शून्यकों को हम अल्फ़ा और बीटा के रूप में मान लेते हैं। तो जो पहला शून्यक मिला था तो हो जाएगा अल्फ़ा बराबर -1/3 और जो बीटा था मतलब बीटा हो जाएगा 3/2 के रूप में। जब हम शून्यकों का गुणांकों के साथ संबंध की सत्यता की जांच करेंगे तो हमें इस रूप में सत्यता की जांच देखने को मिलेगी। पहला योगफल के रूप में, दूसरा गुणनफल के रूप में। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान -b/1 के बराबर होता है या -x का गुणांक बटे x वर्ग गुणांक के बराबर होता है। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो हमने तुलना करने पर a b c के मान निकाल लिए थे, तो हम ये वाला लिख सकते हैं। उसी प्रकार शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा वो c/a के बराबर होता है या अचर पद बटे x वर्ग गुणांक के रूप में होता है। तो हम यही सूत्र से सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में होता है, तो इसके बराबर में क्या होता है -b/a होता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो इसको हम मान रखकर हल कर लेते हैं। अल्फ़ा का मान हमारे पास में -1/3 है और बीटा का मान यहाँ पे 3/2 के रूप में है। और -b, माइनस का माइनस आएगा और b का मान कितना है -7 है, a का मान कितना है बटे में 6 आ जाएगा a का मान। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखते हैं हल करने पर क्या आता है। तो जब इन दोनों को हम हल करेंगे तो 3 का गुणा इस 3 के साथ कर लेना है। तो सबसे पहले 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, माइनस लगा माइनस लगेगा, 2 का गुणा 1 के साथ होगा 2 1 कम 2, धन लगा बीच में धन लगाएंगे, 3 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा। या तो फिर हम इन दोनों का लघुत्तर समावर्तक लेके भागफल से भी हल कर सकते हैं। बटे में 6 जाएगा, यहाँ पे धनात्मक है एक संख्या, एक ऋणात्मक है, दोनों आपस में घट जाएगी, 7 बचेगी, बड़ी संख्या के सामने धन का निशान आ जाएगा। तो चूँकि धन का निशान हमें यहाँ पे नहीं लगाना है तो यहाँ पे 7/6 मिल जाता है। और सॉरी यहाँ पे b का मान हमारे पास -7 तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस ऑलरेडी एक तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन b का मान ही माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में और इसका मान c/a के रूप में सिद्ध होता है। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास में यहाँ पे हमने रखा था तब 1/3 गुणा और बीटा का मान 3/2 था। c, अब c का मान देखिए अगर यहाँ पे तो -3 आता है, तो ये -3 हो जाएगा और a का मान कितना था 6 था, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब इनका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 3 1 कम 3 -3, 3 दूनी के 6, तो यहाँ भी -3/6। तो दोनों स्थिति में हम देखें तो जो गुणांकों की सत्यता है वो सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों ही स्थिति में संबंध सत्य है।
लिख सकते हैं दोनों स्थिति में संबंध जो है सत्य है। इस तरह से तीसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इसका अगला सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।